ये एक विशेष व्हीकल है जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, खास करके जीपीएस है, डैशबोर्ड कैमरा है और डिफरेंट इमरजेंसी सर्विसेज। बेसिकली आपका स्वास्थ्य और आगजनी से रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं। आपातकाल के लिए 112 वाहन का आज लॉन्च किया गया। कहीं ना कहीं जो है आपातकालीन सहायता प्रणाली का विस्तार करना और साथ ही लोगों को त्वरित सुरक्षा प्रदान करना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? खासकर वो वैसे लोग जो अपराध घटित होते हुए देखते हैं लेकिन खुद से थाना जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कॉल एक ज़रूर मिला सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस है वो किसी के भी फ़ोन से आप डायल 112 कर सकते हैं। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं। आप देश के केंद्रीय गृह मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे पर छत्तीसगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने आपातकालीन सेवा का शुभारंभ किया और अत्याधुनिक करीब 400 वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसमें जो है नेक्स्ट जनरेशन डायल 112 का उन्होंने शुभारंभ किया है। नारायणपुर कोतवाली में भी हरी झंडी दिखाकर नगर पालिका अध्यक्ष ने रवाना किया। हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद है। सर, क्या वो किस प्रकार के वाहन को आज आप लोगों ने हरी झंडी दी? जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में हमारे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी आपातकालीन वाहन का जो शुभारंभ 18 तारीख को किए थे, इसी तारतम्य में हमारे जिला नारायणपुर में आपातकाल के लिए 112 वाहन का आज लॉन्च किया गया। इससे हमारे नगर पालिका के साथ साथ क्षेत्र के आसपास 5-7 किलोमीटर के आसपास जितने भी हमारे इससे राहत पहुंचाई जाएगी। ये बड़ा सराहनीय है। मैं देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के साथ साथ हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे क्षेत्रीय माननीय मंत्री विधायक केदार कश्यप जी का मैं हृदय से धन्यवाद और आभार करना चाहता हूँ। किस प्रकार की सुविधाएं मिलेगी जो नगरवासियों को? एक तरह का देखिए, आगजनी हुआ या किसी प्रकार का आपात स्थिति में, जैसे सर पर किसी को डस लिया, कोई बीमार है, कोई एक्सीडेंट है, इस प्रकार के जितने भी आपातकालीन स्थिति होगी, इसका भरपूर उनको पीड़ितों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ नारायणपुर के एसपी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि जो नेक्स्ट जनरेशन डायल 112 से किस प्रकार की यहाँ पर सुविधाएं मिलेगी। हमारे साथ नारायणपुर एसपी मौजूद हैं। सर, क्या वो किस प्रकार की सुविधाएं इससे लोगों को मिलेगी? आज नारायणपुर ज़िले में डायल 112 सर्विसेज का शुभारंभ हुआ है। ये एक विशेष व्हीकल है जिसमें अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है, खास करके जीपीएस है, डैशबोर्ड कैमरा है और डिफरेंट इमरजेंसी सर्विसेज। बेसिकली आपका स्वास्थ्य और आगजनी से रिलेटेड अलग अलग इक्विपमेंट्स हैं और साथ ही साथ पुलिस से संबंधित कुछ भी कहीं अपराध घटित होता है उसमें भी ये तत्काल वहाँ पहुँच करके अपनी सेवाएँ देगी। सबके लिए अलग अलग नंबर होते थे, चाहे पुलिस के लिए, फायर ब्रिगेड के लिए या एम्बुलेंस के लिए। क्या 112 डायल करने से सारी सुविधाएं अब सुनिश्चित हो पाएंगी? सभी अलग अलग इमरजेंसी के लिए अलग अलग वैसे कॉल सेंटर्स के कॉल नंबर्स हैं, लेकिन डायल 112 के माध्यम से आप सभी सेवाओं का इसके माध्यम से आप लाभ ले सकते हैं। सर, किस प्रकार से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? चूँकि अब नारायणपुर भी काफ़ी विकसित और विकास की ओर बढ़ रहा है, अलग अलग चैलेंजेस हर दिन आते रहते हैं, तो डायल 112 के आने से बहुत सारी सेवाओं का लाभ अपने लोगों को मिलेगा। जहाँ भी आसपास कहीं किसी भी पालिका क्षेत्र में या कहीं भी कुछ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कोई बदमाशी कर रहा है, वैसे चीज़ों को भी ये टेकअप कर पाएगा। कहीं ना कहीं जो है आपातकालीन सहायता प्रणाली का विस्तार करना और साथ ही जो है लोगों को त्वरित सुरक्षा प्रदान करना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। लोगों को कितना फ़ायदा होगा, आपको क्या लगता है? लोगों को इससे बहुत फ़ायदा होगा, खासकर वो वैसे लोग जो अपराध घटित होते हुए देखते हैं लेकिन खुद से थाना जाना नहीं चाहते, लेकिन वो कॉल एक ज़रूर मिला सकते हैं। तो एक कहीं ना कहीं जो डिसेंट्रलाइज्ड सर्विस है वो किसी के भी फ़ोन से आप डायल 112 कर सकते हैं और इस इमरजेंसी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। ओके, थैंक यू। तो अगर कोई भी समस्या हो, चाहे वो पुलिस हो, एम्बुलेंस हो, फायर ब्रिगेड, आप 112 डायल कर जो है इससे लाभान्वित हो सकते हैं। साथ ही जो देश के केंद्रीय मंत्री जी ने जो आपातकालीन सेवा नेक्स्ट जनरेशन डायल 112 का शुभारंभ किया था और हरी झंडी दिखाई थी, और आज जो उसी के तारतम्य में जो है नारायणपुर कोतवाली को भी जो है ये सुविधाएं मिलेगी। निश्चित तौर पर इस सुविधा के मिलने से लोगों को काफ़ी फायदा होगा। पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर, बस्तर वार्ता, नारायणपुर।